नॉन स्टिक जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या समझती हैं कि इन अवामल के भी असरात होते हैं? इंसानी जिस्म हवा, पानी और आग से बना है। पुराने दौर के लोग थे ना, वो इन चीजों को बगैर कोई पीएचडी किए इन चीजों से बहुत बखूबी वाकिफ थे। एक तो मिट्टी की हांडी में पकने वाला खाना ठंडा होता है, तो नॉन स्टिक बर्तन जो है वो आपके हेल्थ के लिए और आपकी सेहत के लिए जहर है। ये बनाने वालों ने कह दिया, ये मैं नहीं कह रही। घड़े का पानी और तांबे के जो बर्तनों में खाने से मिनरल्स मिलते थे, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो और कोलेजन बनता था, तो आजकल इसका मुतबादिल आप क्या समझती हैं? साबुन बनाने का तरीका बताएं जो घर पे इजीली बना ले। थोड़ा सा सोप बेस ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, साथ ग्लिसरीन ले लीजिए और साथ ही आप ले लीजिए हल्दी थोड़ी सी, और साथ आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा पानी डालें और इसको ग्राइंड कर लें। अब मोल्ड के अंदर इसको निकालें, 3-4 मिनट में 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको निकालें, अपने मोल्ड भर लीजिए, 2 घंटे इसको ठंडा होने दें, आपका नीम का सूप तैयार है। चेहरे के अल्टीमेट ग्लो और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कोई फार्मूला बताया ना। आपके घर के ड्रॉर में, जिसको आप सिर्फ फटी एड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली इतनी इफेक्टिव है कि आपके चेहरे के ऊपर जो सालों से पड़ी झुर्रियां, जो आपकी स्किन जो है वो मुरझाई हुई है ना, उसको एकदम जवान कर सकते। तो जो मीठा खाने के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव हर्बल कोई ऐसा फार्मूला बताएं ताकि स्किन जो है ना वो जवान रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुदरती खूबसूरती का जो राज है वो हम सोचते हैं कि शायद क्रीमों से, बाहर के ट्रीटमेंट से आता है, बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुदरती खूबसूरती आपके इनर सोल पर मुनहसर होती है। और आजकल बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत महंगी क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, सीरम्स लगाए जाते हैं, और आजकल बड़े जदीद किस्म के ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन उसका वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप जब देखते हैं तो उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जनाब, आज हम जानेंगे कि कुदरती तरीक़ों से हम किस तरह से अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को बेहतर बना सकते हैं। इस वाले से आज हम हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस आमना मलिक, जो कि हर्बल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस खूबसूरती के राज को किस तरह से वो अफशा करती हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम बहुत शुक्रिया। आमना जी, मैं थोड़ा सा आज आपसे जानना चाहता हूँ कि पुराने वक्तों में हम देखते थे कि लोग मिट्टी के बर्तनों में वो सालन भी मर रहे होते थे और मिट्टी के बर्तनों में पानी भी पी रहे होते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गए हैं। स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या समझती हैं कि इन अवामल के भी असरात होते हैं हमारी स्किन पर, हमारी जो खूबसूरती है उस पर और हमारे जिस्म पर? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं एक सिंपल आंसर तो नहीं हो सकता इसका, क्योंकि जितना ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हम पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था, अब सिर्फ फैशन के तौर पे कभी कभी कोई रेस्टोरेंट खुल गया, वो अपने खाने बनाना शुरू हो गए, या घरों में तो अब वो रवाज नहीं रहा। तो आप देखें कि इंसानी जिस्म कैसे बना है। इंसानी जिस्म हवा, पानी और आग से बना है। और ये जो सारे आंसर हमारे जिस्म के अंदर है, वो हमारे जिस्म के मौसम तय करते हैं कि किस इंसान का मिजाज कैसा है। जो इंसान पुराने दौर के लोग थे ना, वो इन चीज़ों को बगैर कोई पीएचडी किए इन चीज़ों से बहुत बखूबी वाकिफ़ थे कि हमारे जिस्म के लिए क्या चीज़ दवाई का दर्जा रखती है, कौन सा ऐसा आंसर है जो हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाता है। ये जो पहलवान हुआ करते थे, इनकी खुराक टोटली डिफरेंट होती थी, और ये प्रेफर करते थे कि हम जो भी चीज़ खाएं या जो भी चीज़ पिएं, उसको जिस तरह भी पकाएं, उसके अंदर थोड़ा सा लोहे का या गोल्ड का एलिमेंट ज़रूर हो। वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ किस तरह, आयरन को। सही। लेकिन वक्त के साथ साथ इन नॉन स्टिक बर्तनों ने उनकी जगह ले ली, और फिर क्या हुआ, हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। हमने अपने ही जिस्म, जो कि हमारा हवा, पानी और आग से बना है, उसको ही हमने चैलेंज करना शुरू कर दिया। जब आप अपने ही जिस्म में कंफर्टेबल नहीं होते, तो बीमारियां जो बाहर खड़ी होती हैं वो भाग के आपके ऊपर हमलावर होती हैं, क्योंकि आपने वो मुदाफ़ती निज़ाम तब्दील कर दिया। अब हमने जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम तब्दील कर दिया है, और अभी हमारे पास ये पुराने वक्तों की बातें ही रह गई हैं, जिनको मैं इस प्रोग्राम में आके आपकी मदद से लोगों को खोल के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह वो लोग ज़्यादा हमसे सेहतमंद क्यों थे, और क्यों हमें दोबारा से वही लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए। एक तो मिट्टी की हांडी में पकने वाला खाना ठंडा होता है, चाहे वो गोश्त हो या जो भी हो। दूसरा, मिट्टी की तासीर, पके हुए मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है ना, उसका कोई भी विटामिन ज़ाया नहीं होता।
क्योंकि वो कुछ भी उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं खाने के वो ज़ाया नहीं होते। तो हमने उसको यही देखना होता है कि हम, और पहले क्या होता था जी, दूध भी जो है वो आलने के ऊपर रखा हुआ है, वो भी उबल रहा है, खाना भी पक रहा है और कुनाली के अंदर आटा भी गूंदा जा रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम नमूदो नुमाइश की तरफ चले गए और नमूदो नुमाइश में जाने के बाद हमने कहा कि हम नॉन स्टिक, अब नॉन स्टिक क्या है, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर वो जो एक तय है जो नॉन स्टिक बनाती है कि आपका खाना नीचे न लगे, फ़कत इसलिए कि आपका खाना नीचे न लगे तो आप जहर इस्तेमाल करेंगे। तो नॉन स्टिक बर्तन जो हैं वो आपके हेल्थ के लिए और आपकी सेहत के लिए जहर हैं। ये बनाने वालों ने कह दिया, ये मैं नहीं कह रही। लिहाजा अगर आप पुरानी चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे मेरे घर में खाना बनता ही मिट्टी की हांडी में, हम मिट्टी के बर्तनों में खाना जो है वो पकाते हैं, और यकीन करें उसका जायका जैसे रिस्टोर हो गया, उसकी खुशबू जैसे रिस्टोर हो गई, और हर चीज़ आपको न्यूट्रिशंस भी उतने मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मिट्टी के बर्तनों में जो खाना है वो नॉन स्टिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। अच्छा आमना जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पहले वक्तों में हम सुनते थे कि लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, नॉन स्टिक का जो बर्तन है उसका बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्किन के लिए माइक्रो मिनरल्स जिस्म को नहीं मिल रहे होते और वक्त से पहले झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन या घड़े का पानी और तांबे के जो बर्तनों में खाने से मिनरल्स मिलते थे, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो और कोलेजन बनता था। तो आजकल इसका मुतबादिल आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि पहले के ज़मानों के लोग खूबसूरत भी इसीलिए थे, अगर हम इसको ब्यूटी से भी रिलेट करते हैं तो जिन बर्तनों में वो खाना खाते थे, और जो अभी आपने इतना खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा कि मिट्टी के घड़ों में रात को पानी भर के रखते थे, और आपको पता है तांबे के लोटे का पानी और मिट्टी के घड़े का पानी जो रात को जो है वो भर के रखा जाए, सुबह उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें मिनरल्स जो हैं उनका कितना ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाता है। और उसके साथ साथ वो आपकी ब्यूटी को किस तरह रिलेट करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जी। इसलिए कि बर्तन मिट्टी जो है उसके अंदर आयरन है और दूसरे मिनरल्स भी हैं। रात भर जो पानी पड़ा रहता है वो, एक तो उसके अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके वो फना नहीं होते, वो उसी तरह उसमें रहते हैं। तो पुराने वक्तों के लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, वो इन चीज़ों से आगाह थे, इसलिए औरतें भी ज़्यादा खूबसूरत थीं। और वो इस तरह पानी, कुओं का पानी इस्तेमाल करना घड़े की सूरत में। अब जो ज़माना आ गया है उसके अंदर प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, नॉन स्टिक यूज़ हो रहे हैं, जो कि ब्यूटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। आप उसको फैशन से रिलेट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में अपने आप को हमने बहुत अच्छा दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों को मौकूफ़ कर दिया, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, पिंपल्स। अब आप एक लोटा लें, उसके अंदर या तांबे का ले लें या घड़ा ले लें, कोई भी मिट्टी का, उसको पानी से भर के उसके अंदर चंद पत्ते आप नीम के डाल दीजिए, ठीक। उसको ढक के रख देना है। Right. ढकना किससे है? आपने उसको मिट्टी के ही उसके छोटा सा ठीकरी ले लें और उसके साथ उसको ढक लें। सुबह उठ के वो पानी पीना भी है, और अगर चेहरे पे पिंपल आ जाएं तो उससे उसका लगातार 7 दिन तक मुंह धोना है। आप ढूंढते रह जाएंगे कि पिंपल्स कहाँ चले गए। ये फ़ायदा था ना। उन लोगों को पिंपल्स निकलते थे, वो औरतें सर से लेके पाँव तक काले खूबसूरत घने बाल होते थे उनके, और यही पानी रात को अगर आप भर के रख दें और सुबह कोई भी आपने मेहंदी घोलनी हो, कोई भी आपने हेयर का मास्क बनाना हो, उसके साथ जो है वो आप उसको ट्राई करें, तो आप बिलीव करें आपको इतना फ़र्क फील होगा कि आम पानी के साथ और ये पानी के साथ। खूबसूरत रेसिपी आपने रेसिपी अब इसकी एक और भी एक तरीका है कि जो पत्ता गोभी होती है, जी जी, वो बड़ी अच्छी होती है। एक तो वो एंटी कैंसर भी है, उसका इस्तेमाल भी अपनी खुराक में रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है एक। अच्छा, आपने क्या करना है, रात को तांबे के लोटे में या उसमें घड़े में, छोटे से मिट्टी के घड़े में आपने पानी जो है ना वो रात को भरना है। तो उसके अंदर आप पत्ता गोभी जो है, एक बंद गोभी होती है, ये पत्ता गोभी है, इसको आपने काट के उसमें पानी के अंदर रात भर के लिए छोड़ रख दीजिए। देना। सुबह उठ के डेली, ये नहीं कि 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो मैंने नीम का बताया वो भी यही कर लीजिए। सुबह उठ के आपने इस पानी से अपने मुंह पे छींटे मारने हैं, इससे अपना मुंह धोइए। आप खुद अपनी स्किन के अंदर दिन ब दिन फ़र्क महसूस करेंगे कि आपकी स्किन जो है, जिसके ऊपर टैग्स थे, जिसके ऊपर निशान थे, जिसके ऊपर और भी आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो पानी एकदम से उसको साफ़ करना शुरू कर देगा। तो मुझे आप बताइए, कुदरती मिनरल्स का और ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ों का कोई जोड़ है? ये तो बड़ी प्यारी है, आपने वो थेरेपी बता दी है इसको। अगर बिल्कुल स्किन थेरेपी है। सुबह पिएं भी नीम का पानी, उससे मुंह भी धोएं, बंद गोभी के पानी से मुंह धोएं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको वाकई कुदरत से प्यार है, अगर वाकई आपको अपनी ज़ात से प्यार है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। राइट। अच्छा, आजकल पहले वक्तों में तो ख़ातीन रात को सोते वक्त बल्ब बंद करके सोया जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड हम डिफरेंट देखते हैं कि रात को सोते वक्त भी
कमरे में जो बल्ब या हल्की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नेचुरल साइंस कहती है कि जब तक स्किन पर मुकम्मल तौर पर आप उसको अंधेरा ना करें, जिसमें एंटी एजिंग जो हार्मोन्स है जिसको मेलाटोनिन वो नहीं बनता, और उसके बाद चेहरा बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। और रात को नींद के दौरान स्किन पर जो नाइट जो टाइट रखने वाले जो ज़रात हैं वो एकदम ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हम तो देखते हैं कि जब स्किन पर कोई थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो उसके मसाम जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है, इसको आप किस तरह से देखते तो हैं? फिर जी उन्होंने यूवी लाइट्स के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मास्क जो है वो इजाद किए हैं, जिसको रात को लगाएं तो ब्लू कलर की लाइट सारी रात आपके चेहरे पे पड़ती है। तो फिर वो क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। मेलाटोनिन को हम किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी हमारी ऑर्डर करती है, ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें हमारी बॉडी को ऑर्डर करती हैं। अच्छा। अब मैं जब सोती हूँ तो हमारे कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट ऑन रहती है हमेशा, इसलिए कि उसकी ज़रूरत पड़ती है कि वो थोड़ी थोड़ी सी, जो बहुत छोटी ज़ीरो बल्ब होते थे पहले, तो वो जला दिया करते थे कि जी अभी ज़रूरत नहीं है तो चलें छोटी लाइट जो है, इससे इसको फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। जब आप, मेरे हिसाब से नेचुरल लाइट, जो चांदनी की रोशनी और रात को जो सितारों की रोशनी है, वो आपकी स्किन के ऊपर कमाल कर देती थी। क्या? अब जो लोग सेन में सोया करते थे उनको तो नहीं मालूम होता था कि हमने अब वो चांद की रोशनी को और सितारों को आप कैसे बंद करेंगे। इसलिए साइंस जो है वो अपने काम करती रहे, हम अपना काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जो स्किन है, ये वो बाल हैं, नाखून है, वो काम ही रात भर करते हैं। अगर आपने इनको अच्छी कोई चीज़ लगाई है, जैसे आपने फेस के ऊपर लगाई, बालों के ऊपर लगाई, अपने हाथों पे कोई अच्छी सी क्रीम लगा के सो गए, तो पूरी रात वो पेनिट्रेट करेगी आपकी स्किन के अंदर, आपके पोर्स के अंदर, और सोते वक्त ही पोर्स काम करते हैं। उन्होंने श्रिंक होना है, उन्होंने खुलना है, या जो कुछ भी करना है। तो आप भी, मैंने इतने बड़ा आपको एक मिसाल दे दी है कि जो लोग चांदनी की रातों में सोते थे, जब चांद की रोशनी होती थी, सितारों की रोशनी होती थी, तब ये कहा जाता था। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, छतों पे भी सोते थे ना? छतों पे भी सोते थे और बड़ी तेज़ रोशनी में सोते थे। बात यह है सारी कि इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़े या ना पड़े, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किन के ग्लो के लिए आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसी सूरत आ सकती है जब आप सेहतमंद हैं, आपकी स्किन खूबसूरत है और सेहतमंद है। आमना जी, मार्केट में मिलने वाले जो फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल किए जाते हैं और झाग वाले जो साबुन का कुदरती पीएच है उसको एकदम वो तबाह कर देते हैं, जिससे स्किन का जो बैक्टीरिया है वो बड़ा जो है ना आपके स्किन पे भी असरअंदाज हो सकता है। एक तरह का समझें कि वो खुला मैदान ही है उसके लिए। और चेहरे की सफाजती परत को बचाने के लिए किचन की चीज़ों से बनाई कोई ऐसा केमिकल क्लिनज़र बताएं जो स्किन के लिए मुफीद हो और स्किन को बूढ़ा ना होने दे। स्किन की खूबसूरती के लिए और इसके ग्लो के लिए, जो कि हर लड़की की ख्वाहिश है, हर औरत की ख्वाहिश है कि हम ग्लो करें, क्योंकि आपकी स्किन अगर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फेयर भी ना हो लेकिन ग्लो कर रही हो तो उसकी ब्यूटी को कोई मैच नहीं कर सकता। क्या बात। तो ये होता है कि जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साबुन में कास्टिक सोडा डलता है, तो उससे ऊपरी जो लेयर होती है ना, देखिए हमारी स्किन की ऊपरी लेयर है ओमेगा 3 से बनी हुई, ठीक है, ये उसको ना डैमेज कर देता है। तो आपका अंदर तो ग्लो है, अगर वो निकल के पोर्स से बाहर सबसे पहली वाली लेयर पे नहीं आएगा तो स्किन कैसे ग्लो करेगी। तो आप कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, आपका ये जो साबुन है ना, जब तक आप होममेड सोप्स नहीं बनाएंगे और अपने लिए अच्छा साबुन नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप ग्लो नहीं ला सकते अपनी स्किन के ऊपर। क्योंकि ये स्किन जो साबुन है और ये जो फेस वॉशेस हैं, ये आपको हार्म देंगे ही देंगे, क्योंकि ऊपर वाली स्किन को ये हद से ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। फिर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। तो हमें अपने ग्लो के लिए, ब्यूटी के लिए, बहुत खूबसूरत दिखने के लिए होममेड साबुन जो है वो तैयार खुद घर में करने चाहिए। आमना जी, फिर तो कोई अच्छा सा हमें साबुन बनाने का तरीका बताएं जो घर पे इजीली बना लें और स्किन के लिए। मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको कि ताकि जिससे वो लड़कियां जो है वो, अच्छा मैं आज ये चाह रही हूँ कि मैंने बहुत से मास्क बताए हैं, बहुत से ऐसे सीरम्स भी बताए हैं, रेटिनॉल भी मैंने बताया, तो प्लीज़ आज मुझे सुने और उसके बाद ये साबुन जो है, सोप अपने घर में अपनी स्किन के लिए ज़रूर रेडी करें। जो आपको रिजल्ट्स आप कहती हैं कि वो वाले रिजल्ट्स नहीं है, हम कर भी रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो इससे तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए सोप बनाते हैं, बड़े ज़बरदस्त है, 2 बनाते हैं अभी। सबसे पहले हम बनाएंगे नीम का सोप।
क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत कोई चीज़ काट जाए आपको, जिस तरह बाहर सोना, मच्छर का थोड़ा बहुत, और स्किन भी टैन डल, बाहर निकल जाओ तो आपका कोई हाल ही नहीं है, वापस आते आते आपको लगता ही नहीं ऐसे है ही। आप वही हैं जो भी घर से बाहर गए थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, पहचाने उनका नहीं जाते। पहचाना नहीं जाता। तो आज हम नीम का सोप बनाते हैं। आप ऐसा करें, मार्केट चले जाएं तो कहीं से भी जहाँ से आपको पता हो कि साबुन की मार्केट है, वहाँ से आपको सोप बेस मिल जाएगी। सोप बेस एक वाइट कलर की आपको डली सी मिलेगी। आप उसको अपने 2-3 साबुन बनाने हैं उसके हिसाब से ले आइए, ला के आपने इसको अपने घर में रख लेना है। जब भी मैं आपको कोई रेसिपी बताऊं आपके ग्लो के लिए, ब्यूटी के लिए, अच्छे सोप के लिए, आपने फ़ौरन वो निकालना है, ताकि आप लिस्ट बना के वेट ना करती रहें कि मैं अब लेके आऊँगी चीज़ें और ये करूँगी। सब कुछ अपने पास रखें। तो आपने ना वो सोप बेस ले आना है, थोड़ा सा सोप बेस ले लीजिए। और अब हम इंग्रेडिएंट्स टेबल के ऊपर लगाते हैं। थोड़ा सा सोप बेस ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, साथ ग्लिसरीन ले लीजिए, और साथ ही आप ले लीजिए हल्दी थोड़ी सी। ग्लिसरीन, नीम के पत्ते, हल्दी और सोप बेस, और साथ आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्लिसरीन से ऑटोमेटिकली चेहरा टू मच ग्लो करेगा जब आप ये अच्छा। सोप बना लेंगे। अब नीम के पत्ते जो मुट्ठी भर धो के आपने साफ़ किए थे, अच्छी तरह धो के खुश्क किए थे, उसको मिक्सी में डालें, थोड़ा पानी डालें और इसको ग्राइंड कर लें। इसका इतना सा जूस निकलेगा, उसको साइड पे कर लें। अब जो नीम का आपने अर्क निकाला है उसमें 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन का डाल दिया, ठीक है। उसमें आपने 2 पिंच हल्दी डाल दें, कोई मसला नहीं। अगर आप आधी चम्मच भी चाय की डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। 2-3 कतरे विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए। अब जो आपने सोप बेस लिया था उसके छोटे छोटे छुरी से टुकड़े काटे, आराम से कट जाएगा। इतना सा होता है, ट्रांसपेरेंट बेस होता है। Right. वैसे वाइट भी होता है, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट लेके आएगा। मैं आपको रेकमेंड करी हूँ कि ट्रांसपेरेंट ही लेके आएगा। उसको आप डबल बॉयलर में डाल लें। अब ये पूछते हैं डबल बॉयलर क्या है? कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपने चूल्हे के ऊपर एक बर्तन चढ़ाना है, पतीली, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और उस पानी को जब जोश आ जाए तो उसके अंदर ऊपर आपने रख देना है एक सॉस पैन जिसमें आप चाय बनाते हैं, कुछ जी। भी, कोई मसला नहीं है। उसमें हाँ जी, हल्की नीचे से आंच कर दीजिए और उसके अंदर आपने सोप बेस के टुकड़े डालने हैं। जब आपने टुकड़े डाल देने हैं तो वो थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट हो जाए, जो भी आपने नीम का और ये जो मिक्सचर बना के रखा था ये उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब मोल्ड के अंदर इसको निकालें। 3-4 मिनट में, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको निकालें, अपने मोल्ड भर लीजिए, 2 घंटे इसको ठंडा होने दें, आपका नीम का सूप तैयार है। ज़बरदस्त। कभी जिस्म पे कोई फोड़ा हो, फिंसी हो, उसको आराम आएगा। आपके चेहरे पे एक्नी है, दाग है, वो साफ हो जाएंगे। वाह। आपके स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस हो रही है और ग्लो नहीं आ रहा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम आपको बॉम्ब बना देंगे वाह, ब्यूटी का। तो क्या बात। आप ये साबुन खुद बनाएं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप दूसरी चीज़ें हैं, मास्क लगाती हैं रात को, फिर भी आपको वो नहीं मिलता, तो आप ये ब्यूटी बार ज़रूर घर में बना के रखें और छोड़ दें बाज़ार के साबुन। आपको ऐसा जिसने मज़ा ये आएगा, बना ली, बाजार की क्या बाज़ार ज़रूरत? की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नीम का इस्तेमाल जिस्म के लिए और ख़ास तौर पे गर्मियों में आपको थोड़ी सेहत भी देता है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होगा, जी जी। ग्लो और ब्यूटी तो आएगी आएगी, लेकिन साथ साथ अगर आपके खून में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, उसको कड़वा करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इसके इस्तेमाल से आपका खून भी कड़वा होगा, सारी बीमारियां ख़त्म होंगी। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन ज़्यादा गुस्सा करती हैं या जो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तो उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो स्किन है उस पर ऑयल रिलीज़ करने के साथ साथ दाने, पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोटे दाने बन जाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, स्किन को ख़त्म करने के लिए क्या कोई ऐसा आपके पास आजमूदा है फार्मूला, नुस्खा? मैं तो लड़कियों को बोलूँगी कि अपनी ब्यूटी को किसी भी टेंशन की नज़र ना करें, अपनी खूबसूरती को, अपने सुकून को किसी भी टेंशन की नज़र ना करें। कोर्टिसोल लेवल हाई होने से सबसे पहले बॉडी इम्बैलेंस होती है। राइट। पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया, एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो गया, फिर वो चाहती हैं हमें वही वाली ब्यूटी मिले, वही वाला ग्लो मिले। देखें, ज़िंदगी है, इसके फेजेस हैं, गुजर जाएगा। मैं हमेशा इनको बताती हूँ, जो मेरी देखने वाली हैं, जो सुनने वाली हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं, मैं इनको कहती हूँ जो भी है वो गुजर जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, आप वैसे ही खूबसूरत करना रहें। बड़ा मुश्किल है। लेट गो, आप वैसे ही खूबसूरत रहें जैसे आप रहना चाहती हैं। और इनको भी ओवरकम करने का तरीका है, जब भी आपका कोर्टिसोल बहुत हाई हो जाता है, उसको डील करना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, उस पर मेहनत ज़रूर लगती है। उसको किसी तरह बैलेंस करें, मैनेज करें, लाइफ प्रॉब्लम्स को मैनेज करें, खूबसूरत नज़र आएँ। और उसका एक तरीका ये है कि जब भी आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करे, तो आपने क्या करना है, मैंने इनको हमेशा बताया कि बड़ा प्यारा क्लेंजर कच्चे दूध का,
पुराने अच्छा। दौर की जो मलकाएं हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो शहजादियां वो दूध से नहाया करती थी क्योंकि वाह! उनको पता था इससे ज़्यादा ताकतवर हुस्न का कोई नुस्खा नहीं है। क्या बात! और मैंने जब से इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप कच्चे दूध से अपनी क्लेंजिंग करें, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो आपकी स्किन का एक्सेस ऑयल साफ़ करती हैं। और ज़बरदस्त। जब स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल साफ़ होता है तो आपके जो पोर्स होते हैं ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर खुल गए, ठीक है। अब कोर्टिसोल तो आपका बड़ा हुआ है, उसको तो आपने मैनेजमेंट से ठीक करना है। लेकिन अपने चेहरे की ये जो सारा ऊपर जो आ रहा है और वो ग्लो नहीं है, जो आपका ऑयल रिलीज हो रहा है वो आपके पोर्स को बड़ा कर रहा है, वो ग्लो नहीं है। अच्छा। उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने डेली में, अगर तो वो डेली हो रहा है और आपको लग रहा है पोर्स पहले से बड़े हो रहे हैं, तो मैं उसको बहुत ही प्यारा करने का तरीका बता देती हूँ जी, प्लीज। कि आपने कच्चे दूध से क्लेंजिंग करनी है डेली। लेकिन दिन में भी अगर महसूस हो रहा है तो कच्चे दूध से क्लेंजिंग कर लें, दिन में भी, रात में भी कोई कर मसला नहीं है, ठीक है। मना नहीं किया हुआ। करने के बाद आप मुल्तानी मिट्टी लें, थोड़ा सा पानी में भिगोएं और कुछ नहीं ना उसमें डालना तो कोई बात नहीं, उसको मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को या वो वैसी है तो थोड़ा सा दूध ही डालें उसमें ठीक और है। उसको अपने पोर्स के ऊपर लगा लें और आपका वो की जो पोर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते 10 दिन बाद बंद होना शुरू हो जाएंगे और वो एक्स्ट्रा ऑयल को रिलीज नहीं करेंगे और रिलैक्स रहे। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आप खुद सब बहुत खूबसूरत हैं, क्या तो बात। अपनी ब्यूटी को क्यों हम सेक्रीफाइस करें? हम जबरदस्त। जैसे अच्छे हैं हम उससे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, एक्नी के जो इलाज के लिए खीरे के पानी से चेहरे के लिए जो स्प्रे बनाने का कोई तरीका, और क्या एक्नी को पुरस्कून रखने के लिए अर्के गुलाब से बेहतर कोई नुस्खा है तो वो भी बताएं। बहुत अच्छे हैं ये सब, जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल मैं कह रही हूँ ना कि सैलेड में खीरा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता खाना खाने का। बिल्कुल। हम सोच में पड़ जाते हैं कि खाना जो है वो आज सैलेड नहीं सैलेड है, नहीं है। तो सैलेड का तो इस्तेमाल करें आप। तो ये जो खीरा है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आंखों पे काट के रख लें तो आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। वो 5-7 मिनट रखें, सारी वो थकावट ख़त्म हो जाती है और सूदिंग आती है एकदम से। लेकिन इसके साथ आप इसका पानी बॉटल में भर लें। इसका मैं स्प्रे बताती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे है ग्लो के लिए। यानी कि आप इसको करने के बाद 20-25-30 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर कहीं जाना है तो आप अगर अपनी साइड देखेंगी शीशे में तो आपको बिल्कुल ग्लो फील होगा वाह। कि जैसे कोई टेंट है यहाँ पे। आपने क्या करना है, खीरे का पानी लेना है, उसमें अर्के गुलाब डाल लीजिए और ये जो मोरिंगा नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी। मोरिंगा के पत्ते, इनका थोड़ा सा पानी बना लें या इसको पानी में थोड़ा सा घोल लें, इसका सफूफ मिलता है, जबरदस्त। इसको भी उस बॉटल में भरें। ये मोरिंगा क्या करेगा, वो दोनों तो आपकी स्किन को ग्लो लेके आएंगे और सब कुछ है। मोरिंगा अगर आपके पिंपल्स हैं उनको ठीक कर देगा। वाह, ये अगर तो आपकी एक्नी है और पिंपल हैं तो मोरिंगा का जो स्प्रे है ना, तीनों चीज़ों को मिला के रखना है तो वो आपकी स्किन के आहिस्ता आहिस्ता फेड कर देगा सारे पिंपल्स को और आपकी स्किन ग्लो ये करेगी। तो डिटॉक्स आपने स्प्रे बता दिया। स्किन के लिए, यस। अच्छा आमना जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ख़वातीन के बाल घने तो हो जाते हैं महंगे महंगे तेल लगाने से, लेकिन उनका खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उनके बालों की जो बारीक रगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और बाल जो है वो जड़ से मुरझा से जाते हैं, जिसको कहते हैं कि डेड हो गए। और खून को कुदरती तौर पर पतला करने और सर की जो जिल्द है उसकी खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कोई हर्बल सा नुस्खा बताएं ताकि ख़वातीन इसमें भी। इस सारे मामले को मैं एक ही चीज़ से जो है ना इंक्लूड कर देती हूँ, एक ही चीज़ में बंद कर देती हूँ, वो आपका गट हेल्थ है। आप अपने मैदे को ठंडा रखें, बिल्कुल। आपकी जड़ों तक खून जाएगा। आप अपने मैदे को ठंडा रखें, अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। मैं मान ही नहीं सकती कि आप ग्लो नहीं करेंगे और आपके बाल खूबसूरत नहीं होंगे। वाह। अगर आपको बाहर से कोई चीज़ जो है वो ठीक नहीं लग रही तो इसका मतलब है अंदरूनी तौर पे किसी मसले का आप शिकार हैं। जो लड़कियां कहती हैं कि रूखे सूखे बाल जिनमें जान नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ग्लो भी नहीं आ रहा, इतना कुछ किया है कोई फ़ायदा नहीं, कि तो गुस्से में बोल जाते हैं ना कोई फ़ायदा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पे चूक रहे हैं अपनी अंदरूनी सेहत के लिए। और अंदरूनी सेहत के लिए है कि खूब सारा पानी पिएं, सेहतमंद फल खाएं, राइट। सलाद का इस्तेमाल करें और कोई ना कोई रेमेडी अपनी स्किन और बालों के लिए इस्तेमाल करते रहें, उसको छोड़ना नहीं है। राइट। स्किन की खूबसूरती और ग्लो के लिए आपने जो भी रेमेडी यूज़ करनी है उसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करना है। चाहे आप 10 दिन के बाद कोई और रेमेडी स्टार्ट कर लें, चाहे आप बालों का तेल जो है, जैसे मैंने बताया कि खूबसूरत बालों के लिए आप प्याज का और 3-4 चीज़ों को और मिला के, प्याज हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया और इसके हिबिस्कस के फूल हो गए, इनको अच्छी तरह जला के मेथी दाना के साथ आप बालों में लगाएं। अगर ये आपको वर्क कर रहा है और अगर आपको फील होता है कि नहीं कर रहा तो उसके बाद आप स्प्रे बना लीजिए। आप एक बॉटल ले लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर हिबिस्कस के 5-6 फूल डालें,
साथ ही आप डाल लीजिए उसके अंदर मेथी दाना, उसको शेक करें, 3-4 लौंग डाल लें और दिन रात अपने बालों पे स्प्रे करें। लेकिन आपका खून साफ होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल। वही बात है कि अगर ये सारी चीज़ें फिर भी आपको असर नहीं कर रही, आपको नहीं लग रहा कि आप पहले जैसे थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है जी। हमारे देखने वालों को, कि वो कहते हैं जी हम पहले ऐसे नहीं थे, अब हो गए हैं, पहले तो हम बड़े प्यारे थे। तो बड़ा दुख वाला ये लम्हा होता है ऐसे कि पता नहीं उनकी सेहत जो है उससे मेंटली भी बहुत आपको फ़र्क पड़ता है कि आप सोचते हैं कि पहले आप ज़्यादा अच्छे थे, अब आप अच्छे नहीं रहे। तो उसके लिए ये है कि आप इन दिनों के अंदर नीम के कैप्सूल ज़रूर खाएं। नीम को ड्राई करके कैप्सूल में भर के, नीम की अच्छा। पत्तियों को, तो उससे आपका खून साफ होगा। वाह। और आप अपनी वॉक अच्छी रखें। आगे मौसम भी बरसात का ऐसा आ रहा है, कोई ना कोई मच्छर कीड़ा आपको काटता ही रहेगा। तो उसके लिए आप साथ साथ कोशिश करते रहें। मैं नहीं मानती कि मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बताई हैं कि आप ग्लो ना करें और जो आप ब्यूटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो आपने नहीं करना। बिल्कुल, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं, वो एक तो उसके अंदर स्टेरॉइड भी होता है, मरकरी होता है, जिससे वक्ती तौर पे आपके बाल जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में हम देखते हैं कि वो खुरदरे और काले से हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बताएं, कोई ऐसा हर्बल फार्मूला है वो बताएं ताकि हमारी अब खातिर। देखिए सबको, अब जिन्होंने बनाया वो भी कह रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि आपने मरकरी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं लगानी करनी। नहीं है। लेकिन हम ढीठ हैं। हमने कहा हमें जल्दी जल्दी में कहीं जाना है, 5-6 मिनट हैं, फटाफट ये लगा लिया और जल्दी से गोरा होना है और रात को नहीं कर ले। इनको ये नहीं पता कि उसी स्किन के ऊपर फिर बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं, टैग बनते हैं, टू टोन होती है, छाइयाँ आती हैं। ये जितनी भी बच्चियाँ जो है वो छाइयों का शिकार रहती हैं, तो उनकी चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती कहाँ चली जाती है? वाह। ये चीज़ें खा जाती हैं वो क्रीम्स। और ऐसे लगता है कि जिस स्पेस से कोई शिप आया और या फिर ना कोई बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने को भर भर के जो किश्तियाँ हैं ना वो छोड़ दी हैं कि लें जी ये भी क्रीम है, वो भी क्रीम है। नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते आप। उसके लिए आप क्या करें, आपने कुछ भी नहीं करना। एक तो अपने आप पानी पीना है, जूसेस का इस्तेमाल रखें, फ्रूट का इस्तेमाल रखें, जितना खा सकते हैं उतना तो कम से कम आप खा ही सकते हैं। तो रात के लिए मैंने रेटिनॉल भी बताया हुआ है। जी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको जो आज कोलाजन क्रीम बनाना बता रही हूँ ना, इसके लिए यू विल बी थैंकफुल टू मी। और इसके बाद आपको दुनिया की किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेचुरल ग्लो के लिए, खूबसूरती के लिए आप देसी घी की क्रीम बना लें रात को। देसी घी की हाँ क्रीम। जी, रात को सोने के लिए आप तैयार कर लें। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि आपको परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने सब कुछ यूज़ कर लिया है, 1 चम्मच देसी घी ले लें, 1 चम्मच ही उसमें पानी डाल दें। ठीक है। उसको इतना बीट करें कि वो वाइट कलर का एक फोम सा तैयार हो जाए। राइट। लाइट येलो कलर का उसका कलर ख़त्म हो जाएगा देसी घी का, वो एक क्रीम रेडी हो जाएगी। 2 ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पे और हाथों पे लगा के सोएं। आपकी डायमंड की तरह स्किन चमकेगी, ग्लो आएगा, खूबसूरती। यही आपका बायोटिन है, यही आपका रेटिनॉल है। और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगी, कहीं दुकान पे शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलाजन के बगैर आपकी स्किन जो है वो हाफ नहीं है, ख़त्म है। जब कोलाजन ख़त्म हो गया तो हो गया। अपनी ब्यूटी, अंदर से ब्यूटी के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल करें। और रात को मैंने ये नाइट क्रीम बता दी है, इससे आप अपनी क्रीम तैयार करें और अपनी खूबसूरती लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। दूसरा कि बालों के लिए डाई के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ये डाई है, ये भी फजूल है, लोग फेडअप हो गए हैं। ये डाई क्या होता है? डाई ये होता है, डाई अभी लगाया, 5 दिन बाद उतर गया, अभी लगाया। तो उसके लिए बालों की ब्यूटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फेस की है। तो इस दफ़ा आप थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करें। ठीक है। आप चुकंदर का पानी निकाल लें, चुकंदर का पानी निकाल के आप साइड पे रख लें। आप मेहंदी ले लीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच जितने आपके बाल हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं मुझे नहीं मालूम, चलें आप एक छोटी प्याली ले लीजिए एक मेहंदी की। मेहंदी के अंदर ही आपने आधी प्याली मेहंदी, तो आधी प्याली ही इंडिगो पाउडर डालना है। अच्छा। इंडिगो एक प्लांट है, जी जी। उससे यही निकलता है जिस तरह मेहंदी प्लांट से निकलती है, और ये भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चुकंदर के पानी से इसको घोल लें और लोहे के बर्तन में आधा घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद आप ये लगाएं और मैं कहती हूँ आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप पूरी लाइफ पे यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। खूबसूरत तरीन हो जाएंगे बाल, सिल्की सॉफ्ट। बाद में आप बालों के ऊपर कोई भी ऐसा सीरम यूज़ कर सकते हैं जो होममेड होते हैं। मैंने बताया मैं जेल जो है वो अलसी के बीजों का जेल है, उससे भी बाल धो सकते हैं, ठीक हो जाएं। ये मैंने आपको वो डाई बता दिया है बग़ैर किसी आनाकानी के, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। 2 चीज़ें बताई हैं, मेहंदी, इंडिगो पाउडर, चुकंदर के पानी से उसको घोल लें, आधा घंटा लोहे की कढ़ाई में पड़ा रहने दें।
उसको अप्लाई करें और 1 घंटे बाद, और प्लीज़ वो लोग जो रात रात भर इंडिगो पाउडर सर पे लगा रहने लगा के देती रखते हैं हैं, ठीक। वो बिल्कुल ना करें। चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं, पूरे चेहरे पे पेट्रोलियम जेली का लेप करें ठीक है। और उसके बाद और फिर आप रिजल्ट बताइएगा। अच्छा आमना जी, कुछ चेहरे के अल्टीमेट ग्लो और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कोई फार्मूला बताया ना। हाँ, एक तो मैंने अभी माशाल्लाह बताया कि आप देसी घी की क्रीम यूज़ कर लें। दूसरा, आपके घर के ड्रॉअर में जिसको आप सिर्फ फटी एड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली अच्छा, या वैसलीन, ये भी इफेक्टिव है। इतनी इफेक्टिव है कि आपके चेहरे के ऊपर जो सालों से पड़ी झुर्रियाँ खत्म और हो जाए। सालों से पड़े हुए जो आपकी स्किन जो है वो मुरझाई हुई है ना, उसको एकदम जवान कर सकता है। ये तो बहुत तो और जबरदस्त। ये एजेड औरतें, लड़कियों से ज़्यादा एजेड औरतों पे बहुत काम करेगा। जिस दिन आप घर पे हैं, बाल अच्छी तरह बांध लीजिए, अम्मी को रात को लेप लगा के ज़रूर सोएं। आपको खूबसूरत होने का शौक है तो अम्मी को भी है। बिल्कुल है। तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली अच्छी वाली कहीं से भी ला के उसका लेप चेहरे पे लगाएं। वो ऐसे जैसे आपकी स्किन को हसीन, जवान और ग्लोई कर देगी। अमना जी, हमारी खातीन चाय, मिठाइयाँ और जो मीठे मशरूबात है उसमें चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी स्किन को झुर्रियाँ बना देती है। तो जो मीठा खाने के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव हर्बल कोई ऐसा फार्मूला बताएं ताकि स्किन जो है ना वो जवान रहे। बिल्कुल बताऊंगी, अगर वो अमल करने वाले हैं, और जी। ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। जो जो भी हम बताते हैं वो उस पे अमल करती हैं, क्योंकि उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। हम्म, चीनी तो सारी दुनिया जानती है कि जहर है। हमें देसी शक्कर और देसी गुड़ से हटा के, प्लांट के मीठे से हटा के हमें जहर के पीछे लगाया गया, क्योंकि इनकी जो है वो कारोबार थे, तो इन्होंने इंसानी जानों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इसके ऐसे ही। साथ लड़कियों का और लड़कों का बेतहाशा वज़न का बढ़ना, केक्स का इस्तेमाल होना, बेकरी का बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इस्तेमाल होना। कोई नई बेकरी खुल जाए तो तो लाइनें ऐसा लग लगता है जाती कि लाइनें लग जाती हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, आपके फूड्स जो हैं वो दूसरे आ गए। तो मेरे ख्याल में जो मुझे पसंद है, अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर आप फिर भी, मैं आपको एक अपनी ज़ाती बनाई हुई चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने चीनी छोड़नी है तो आप ढेर सारी खजूर ले लीजिए। एक तो कुछ पाउडर्स भी मिलते हैं, स्टीविया का भी पाउडर मिलते हैं, स्टीविया का एक प्लांट भी होता है, जी, अपने स्टीविया गार्डन में लगा दें, बिल्कुल। थोड़ा सा तोड़ा चाय में डाला तो चाय मीठी हो जाती है। राइट, उससे राइट। बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। मीठा छोड़ दें, झुर्रियों का बाइस बनेगा, मोटापे का आप 22 की हैं 32 की नज़र आएंगी। आपकी वो खूबसूरती जो ग्लोई और वो जो हुस्न था उसको ये मान करेगी चीनी। तो या तो आप स्टीविया का यूज़ कर लें या काफ़ी सारी खजूरें ले लीजिए और उनको अच्छी तरह पीस लें। अच्छी तरह पीसने के बाद उसके अंदर आप कोई भी ना एडिबल ऑयल या ऑलिव ऑयल तो ज़्यादा बेहतर हाँ, होता वो है, भी थोड़ा सा इस्तेमाल ऑलिव कर डाल लिया और उसको कर लिया। आपने कोई मीठा खाना है, आप उसमें उसका इस्तेमाल करें। आपने चाय पीनी है, आप बिलीव ऑन मी, आप इतना सा डाल के देखें, इसकी अच्छा। पेस्ट बनी होगी, इतना सा डाल के देखें, आपकी चाय भी मीठी हो जाएगी। नहीं तो स्टीविया तो है, जितनी जल्दी हो सके शुगर को छोड़ दें। फिर मत कहिएगा कि हम हसीन नहीं हो रहे, ग्लो नहीं आ रहा, ब्यूटी नहीं आ रही। सब कुछ आपके अंदर है, वो आप ही उसे फना कर रहे हैं और आप ही उसे दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजार से जो लोग चाय और मीठे मशरूबात कहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा तो वो क्या करें? तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा ना। जो घर आए और थोड़ा स्किप करें अपनी रूटीन को। देखें, हमें हर चीज़ ना रेडीमेड चाहिए, हर चीज़ हमें बनी बनाई चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आप कहानियों में पढ़ सुनते हैं लंबे बाल, लंबे नाखून, खूबसूरत स्किन, नो मेकअप, लेकिन अब हमें करना पड़ता है क्योंकि हम उस तरह की स्किन के मालिक नहीं हैं अब, क्योंकि हमारी रूटीन वैसी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कुछ भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, थोड़ा सा नेचर की तरफ जाएं और कुछ आते हैं अडॉप्ट करने से ग्लोई और हसीन हो सकते हैं। वाह, कहानियों वाली आपने बात की तो वो तो आजकल तो हमें अफसाने ही लगते हैं कि शायद वो हकीकत है अभी कि नहीं। अच्छा, ये भी बताएं कि कुछ खातीन जो नहाती हैं तो परफ्यूम और शैम्पूज भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जिस्म से बदबू आती है। तो कोई ऐसा हर्बल ट्रीटमेंट है कि वो नहाएं और नहाने के बाद उनकी स्किन भी ग्लो करे और उनके जिस्म से खुशबू भी आए? हाँ हाँ, ये बिल्कुल है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने करना है, जब आपने नहाना है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़े से सॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने पानी के टब में ना थोड़ा सा नमक, नीम के पत्ते, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बता रही हूँ, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको भी बता रही हूँ। ठीक है। नीम के पत्ते, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दें टब में, तब है। जिससे आपने नहाना है, जिस पानी से आपने नहाना है। ठीक है। कुछ नहीं होता बालों को, जिसमें नमक होगा, बाल, इतना नमक थोड़ी डलवा रही हूँ, इतना सा नमक डलवा रही हूँ। तो वो आपने टब में रखना है। 15-20 मिनट के बाद आप उस पानी से शावर लें। राइट। दूसरा है कि अपनी डिओड्रेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
जितना आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, जितना अच्छा शावर लेंगी, जितना अच्छा आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगी, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फिर भी प्रॉब्लम आ गया, फिर भी प्रॉब्लम आ फिर भी गया, आ गया। तो उसके लिए बहुत बहुत सालों पुराना, कुछ 100-200 तो पुराना होगा, जब मर्दों के आफ्टर शेव नहीं होते थे, जब इनकी प्रोडक्ट्स नहीं, अब तो इनके भी ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स हैं भाई, बिल्कुल। खूबसूरत नजर आना सबका हक होता है, कोई हमारा थोड़ी है। तो एलम, फटकड़ी, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। एक तो वही है कि एंटीसेप्टिक भी है, उसको शेव करने के बाद दाढ़ी पे भी इस्तेमाल किया जाता था। एंटीसेप्टिक होने की साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को फ़ायदा ही देते हैं। एंटी एजिंग भी है। राइट। आप एक टुकड़ा उसका साबुत अपने वॉशरूम में रख लें। अगर आपको अंडरआर्म्स पे थोड़ा प्रॉब्लम है या पाँव की उंगलियों में प्रॉब्लम है, मर्द हैं औरतें जो भी हैं, नहाने के बाद इसको थोड़ा सा गीला करके इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 24 आवर तक प्रॉब्लम नहीं होगा। 24 घंटे अब ठीक। जी हाँ। और ये करते क्या है, सुन ली बात, उस पर अमल नहीं करना। अमल किए बगैर कहना ये कुछ नहीं होता। हमारी बहसियत कौम बहस की आदत है। राइट। तो अगर हम उस तरीके को अपना लेते हैं तो कैसे हो सकता है। अगर आप चेहरे से महक रहे हैं, देखिए ग्लो जो है ना वो महकना होता है, ग्लो हुस्न है, खूबसूरती है। खूबसूरती के बगैर तो और औरत अपने आप को खुद बर्दाश्त नहीं करती कि मैं ऐसी क्यों, यानी मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, तो अपने हाइजीन पे भी उतना ही ध्यान दें। अच्छा, ओपन पोर्स आजकल लड़कियों का बहुत कॉमन मसला है, तो इसका जो कोई सोल्यूशन मुल्तानी मिट्टी और टमाटर के कोई पेस्ट से कोई है तो वो कोई तरीकाकार है, उससे बताएं। वो मैंने बहुत पसंद किया सब जी ने, जी, वो तो मैं लोग हमेशा बड़ा पसंद। बताती हूँ। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, इसका ये फायदा है कि इससे ग्लो भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, एक तो इसी आपकी इस मास्क के बाद ना जो आपने टमाटो लगाया होता है ना, जी, जी, जी। सिट्रसेस होते हैं उसके अंदर, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लो आता है, एकदम से चमक आती है कि कुछ ना कुछ तो मुंह पे लगाया है। अच्छा, ये जिसकी वजह टमाटर से का बड़ा वो है कि अगर वो लगाने से तो आता है, लेकिन खाने से भी इसका कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, आपका खून बनाता है। इसको तो हमने सब्जी बना दिया है, तो फल है बेसिक। है तो फल, तो सलाद में इस्तेमाल करें। इसका छिलका रिमूव करके इसको खाएं, क्योंकि वो छिलका जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है उसका। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए ओपन पोर्स के लिए। आजकल बहुत खुल रहे हैं भाई, मैं पहले ही बता दूं। बार बार मुंह धोने से, पसीना आने से आप समझ ले कि हज़ारों पोर्स खुले हुए हैं। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी के अंदर टमाटो का जूस डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लो के लिए, फेशियल टच के लिए, पॉलर टच के लिए, वो जो होता है ना स्पाउस के टच के लिए, इसको अच्छी तरह घोल लें। गाढ़ी से इसकी जो पेस्ट बन जाएगी, उसको अपने अच्छी तरह फेस के ऊपर मास्क लगाएं, सुकून करें, लेटें, आंखें बंद करें, 2 खीरे के कतले रखें आंखों के ऊपर, भूल जाएं दुनिया में कोई दुख तकलीफ भी है कि नहीं, बस अच्छा अच्छा सोचें। और उसके बाद 20-25 मिनट बाद रिमूव करें, अच्छी तरह मुंह जो है वो धो लें, और उसके बाद आपने एक आइस क्यूब लेके चेहरे पे 2 या 3 मिनट उसका मसाज करना है। ये आपने कॉन्टीन्यूसली 8 दिनों तक करना है। उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको रिपीटेडली ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ओपन पोर्स आप ढूंढें वो नहीं मिलेंगे। आमना जी, ऑयली स्किन के लिए कौन सा स्क्रब यूज़ करें, क्योंकि आजकल हद से ज़्यादा मौसम है और उस मौसम में बार बार स्किन पर ऑयल आ जाता है, तो कोई ऐसा स्क्रब बताएं। अच्छा, मैं बहुत अच्छा स्क्रब बताने लगी हूँ, आप तैयार हो जाएं सारे और इसको ट्राई भी कर लें। लेकिन ये है कि जो ऑयली स्किन होती है ना, इसके ऊपर हमेशा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो ड्राई लिए जाते हैं। अगर मैं इसके ऊपर बादाम का इस्तेमाल बताऊंगी तो वो और नुकसान और देगा। ज़्यादा ऑयली है। अगर मैं इसको एक और, तो चले हम इसका सुपर डुपर एक ऐसा स्क्रब बनाते हैं जो गर्मियों में भी आपको बाहर का जो है ना वो दे कि आपने, गर्मी नहीं है अभी, बाहर का मौसम है, क्योंकि चेहरे पे बाहर आई हुई है। हाँ। आपका चेहरा बताता है मौसम के हिसाब से, नहीं कि आपका मौसम कैसा है। तो इसके लिए स्क्रब के लिए ऐसे करते हैं ऑयली स्किन के लिए कि आपने बेसन जो है ना वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। अगर इसको आप ड्राई स्किन पे यूज़ करें तो थोड़ी ड्राइनेस होती है। हमेशा मैं बताती हूँ स्क्रब के अंदर जो ड्राई स्किन के लिए बनाना है बेसन यूज़ करना है, क्योंकि गोरा करता है बेसन। जी जी बिल्कुल। तो उसके अंदर कोई ऑयल डाल लें। तो अभी क्योंकि हमने ऑयली स्किन को साफ करना है तो हम बेसन का और कॉफ़ी का स्क्रब बनाते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और डालेंगे, लेकिन आगे चल के बताती हूँ। आप ले लीजिए 2 चम्मच कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है वो ले लीजिए, और 2 चम्मच ही आप बेसन ले लीजिए। ठीक है। और साथ ही आप 1 चम्मच भर के इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का डाल लें। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट। मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्क्रब्स हैं जिसके अंदर को 20-20 जड़ी बूटियाँ डलती हैं। लेकिन ऑयली स्किन के लिए स्पेशली मैं इनको, जिनको आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा तैयार हुए, कपड़े भी अच्छे पहने, मेकअप किया, लेकिन चेहरा फ्रेश नहीं लग रहा, 2 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी, बड़ी सिंपल ये तो रेसिपी है जी।
इसको आपने अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया, ड्राई को ही थोड़ा सा आपने अपने बोल के अंदर डाला और इसको आपने पानी या अर्के गुलाब से मिक्स करना है, ठीक है। दूध से नहीं करना। ड्राई स्किन के लिए दूध होता है, इसके लिए नहीं होगा। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया और इसको आपने अच्छी तरह अपने फेस की हल्के हाथों से क्लेंजिंग की। चावल का आटा भी खुश करता है, इसलिए मैंने वो भी नहीं डलवाया। ठीक है। आपने अच्छी तरह अपने चेहरे को 2 टाइम साफ करना है इससे। ये आपका फेस वॉश भी है, ये आपका स्क्रब भी है और मज़े की बात है इसके साथ ही मैं आपको इसका मास्क भी बता देती जी, हूँ। जी। जो आपने 50% रिजल्ट कह रहे हैं ना, इससे आपके 200 हो जाएंगे। अच्छा। तो आपने इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट स्क्रब किया, मुंह को अच्छी तरह धोया। इसी को आपने थोड़ा सा दोबारा से अर्क के गुलाब या दही के मिक्स साथ कर। 1 चम्मच को मिक्स करके इसका मास्क लगा लें। सेम इसी चीज़ का ये कितने मिनट के लिए मास्क लगाते हैं? 25 to 30 मिनट होता है। ठीक है। तो अगर ये एरिया जो है, अगर आपका ये नहीं ड्राई हो रहा, ये नहीं ड्राई हो रहा, तो फिर भी आप थोड़ा वेट करें। पूरा ड्राई होने के बाद अब मैंने आपको आपके फेस की ऑयली फेस के ग्लो और ब्यूटी के लिए स्क्रब भी बता दिया और मैंने आपको मास्क भी बता दिया। इसके बाद आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा। आमना जी, हमने स्किन की तो बात कर ली, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस्म के जो पाँव के जो पोर्स होते हैं उसके ज़रिए जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने का कोई ऐसा तरीका बताएं ताकि जिस्म के जो फाजल मादे वो भी निकल जाएं और आपके जो पाँव हैं वो गुलाबी और मतलब खूबसूरत तरीन बन जाए। डॉल्स जैसे पाँव हो जी, जी, जाए, बिल्कुल। गुलाबी और खूबसूरत और ऐसे लगे जैसे कभी नहीं उतारे ज़मीन पे। हाँ बिल्कुल। चलें उसके लिए भी कर लेते हैं। और ये जिस्म की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अभी हमने जब प्रोग्राम शुरू किया ग्लो के लिए, ब्यूटी के लिए, तो मैंने आपको बताया कि आपकी गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना। चलें आप डिटॉक्सिफाई करते हैं जी, body को। प्लीज़। उसके बाद अपने पैर जो है ना वो हसीन और खूबसूरत और मुलायम बनाते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक टब के अंदर पानी लेना है रात को। अच्छा, अगर आपको इसके फास्टर रिजल्ट चाहिए तो 3 दिन। मैं अपनी बॉडी को जब डिटॉक्सिफाई करती हूँ तो मैं कम से कम 3 दिन करती हूँ, मुसलसल 3 दिन, फिर 1 हफ्ते का गैप डाला, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ते का गैप डाला, फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ते का गैप डाला, फिर 3 दिन। ये साइकिल आपने चलाते रहना है। अल्टरनेट, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस दुनिया में अब रह रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी, धूल, प्लास्टिक, गंद, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। अब करते हैं जी डिटॉक्सिफाई बॉडी को और पाँव खूबसूरत बनाते हैं। एक टब ले लीजिए, उसके अंदर आपने गुनगुना पानी डालना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल लीजिए। आपने 2 चम्मच भर के एप्पल साइडर विनेगर डालना है। ठीक है। आपने 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट डालना है। आपने लेमन जो है वो एक स्क्वीज करके उसके अंदर फेंक देना है। अच्छा, सारा टुकड़ा। लेमन, एप्पल साइडर विनेगर और सॉल्ट, दैट्स इट। वाह। अब आपने अपने पाँव इसके अंदर भिगोने हैं। ठीक है। अपने पाँव को इसके अंदर डिप करें। राइट। अगर आप चाहें तो मैंने इतने स्क्रब बताएं, कोई स्क्रब कर लें पैरों को अच्छी तरह, नहीं तो डिबोने के बाद कर लें, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। राइट। आपने पाँव डिप किए, अब घड़ी को देखिए, आपने 20 मिनट से पहले, 20 और 22 मिनट से पहले पाँव बाहर नहीं निकालने। अच्छा, चाहे ये पानी ठंडा हो जाए, चाहे उसका टेम्परेचर नीचे चला जाए, लेकिन आपने ऐसे ही रखना है। पाँव को रखना है, टांगों की पोजीशन बहुत अच्छी रखनी है। आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पॉस्चर ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उठते बैठते कैसे हैं और आपने किस अंदाज से बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी थकावट नहीं उतरी, तो उनका पॉस्चर ठीक नहीं था। अब आपने पाँव डिबो दिए, अब आपने 20 मिनट के बाद पाँव निकालने हैं। लिटरली आपने मुशाहिदा करना है कि पानी काला हुआ होगा, हल्का हल्का मैल पानी काला हो जाता है। बिल्कुल। हमारी पूरी बॉडी के पोर्स जो है वो हमारे पैरों के नीचे है। मैं इतने अरसे से बताती आ रही हूँ, उसके नीचे हैं और उन सब को, वेन्स को, मसल्स को साफ़ होना है, उन पोर्स को भी साफ़ होना है। आपने पाँव बाहर निकाले, आपने उसको थोड़ा सा हल्का सा जो है वो पानी जो है वो आप ड्रेन कर दीजिए। अब आपने अपने पैरों को आराम के साथ, आप कोई अच्छा सा स्क्रब बेसन का ले लीजिए, चावल के आटे का ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें, उसको थोड़ा पानी से मिक्स करें, अच्छी तरह पाँव को स्क्रब कीजिए। अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद एड़ियाँ साफ़ करें, लूफा के साथ थोड़ा अच्छी तरह अपने नेल्स को साफ़ करें, क्यूटिकल साफ़ करें। बिलीव ऑन मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मुँह चमका लिया, कोरियन बन गई आप ऊपर से, हाथ भी कोरियन बना लिए, तो पाँव भी तो कोरियन होनी चाहिए ना। चलिए, अब ये औरतों की शिकायत नहीं रहेगी जी, मुंह गोरा और पाँव काले। तो ये जी कि हुस्न तो ऊपर ऊपर से शुरू के ऊपर ही खत्म हो गया, वो नीचे तक भी जाना चाहिए। आपके पैरों तक लगना चाहिए कि आप अपने आप से कितना प्यार करती हैं और आप कितनी केयर करती हैं अपने आप की। इसको सेल्फ लव कहते हैं और इसमें कोई ममानियत नहीं है। आपने अच्छी तरह स्क्रब कर लिया। स्क्रब करने के बाद आपने फिर पैरों को 5-6 मिनट अच्छी तरह स्क्रब करना है। पैरों की स्किन ज़रा हार्ड होती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक लेमन लेना है। ठीक है। लेमन के ऊपर आप थोड़ा सा, मैं आज ये बड़ी हार्ड टिप बता रही हूँ, जिनके पाँव के दाग नहीं जा रहे उनके लिए। अदरवाइज मैं लेमन और सोडे का इस्तेमाल नहीं बताती कभी भी, लेकिन पैरों के लिए आप कर सकते हैं, बताएं। चेहरे के लिए नहीं।
आपने आधा लेमन काटा, स्क्रब कर लिया, धोना है तो धो लें, नहीं तो कोई बात नहीं। आधे लेमन के ऊपर आपने थोड़ा सा सोडा डालना है, ठीक है। और सोडा डालने के बाद आपने अच्छी तरह पैरों की एड़ियाँ और नाखून और हर चीज़ को अच्छी तरह रगड़ना है। स्क्रब ऑलरेडी लगा होगा तो वो पाँव और साफ़ हो जाएगा। आपको देखते 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 पाँव निखरता जाएगा, अच्छा। निखरता जाएगा, निखरता जाएगा। वाह। फिर इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर अच्छे से लूफा से साफ़ करना है। फिर दोबारा से इसके क्यूटिकल्स चेक करने हैं। अब लगाते हैं जी इसका मास्क, जिसके बाद ना वो बिल्कुल बहुत प्रिंसेस रेडी होने वाली है। तो आपने मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप, मैं पैरों के लिए दूध और दही का इस्तेमाल नहीं बताऊंगी, आप इसको अर्के गुलाब से घोल लीजिए। राइट। मुल्तानी मिट्टी को कोई चीज़ उसमें और डालने की जरूरत नहीं है। पैरों को अच्छी तरह आप लेप करके इनको सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद 20 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगी, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस है और करना है आपने। अगर जबरदस्त। वाकई में आपको हसीन तरीन पैर चाहिए तो आपने करना है। वाह। उसके बाद आपने वो मास्क धोया, भर के पेट्रोलियम जेली या विटामिन ई या जो अच्छा लोशन पड़ा है उसको भर के पैरों पे लगाएं और सॉक्स पहन लें। वाह। 2 घंटे सॉक्स नहीं उतारनी उतारना। है। रात को करें तो 4 घंटे, जब तक सोएंगे 6 घंटे चढ़ा रहेगा। वो भर के लगानी है। सुबह आपका अपना दिल नहीं चाहेगा कि हम अपने पाँव ज़मीन पे रखें, लेकिन रखें, प्लीज़ हाँ। रखने पड़ेंगे क्योंकि सारे काम करने हैं आपने। बिल्कुल तो ऐसे। ये मैंने पेडिक्योर भी बता दिया, और साथ ही मैंने आपको, साथ ही बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और पेडिक्योर भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी जनाब, हमारे दरमियान मौजूद थी आमना जी, जिन्होंने अपने पुराने जो आजमूदा नुस्खे हैं वो हम तक शेयर किए। कुदरती जो राज हैं वो अफशां कर दिए हैं। आज आप यकीनन इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, और हमने पूरी कोशिश की कि आप तक वो मालूमात पहुंचाई जाए जो पुराने वक्तों में पुराने तरीक़ों से, कुदरती तरीके से हमारी स्किन को ग्लो बनाया जा सके। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।